अक्सर दूसरों को देख के हमें ईर्ष्या जलन होती है। इसके लिए ओशो ने गहन चर्चा की है। उनके डिस्कोर्स सीरीज है जेलेसी के ऊपर, तो उसी में से आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ओशो के अनुसार ईर्ष्या एक स्वाभाविक और सामान्य भाव है, लेकिन यह हमारे जीवन में दुख और अशांति का कारण भी बनता है। उनका मानना है कि ईर्ष्या केवल तभी उत्पन्न होती है जब आप अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। ईर्ष्या का मूल कारण दूसरों से कमतर या अधूरा मानते हैं और दूसरों के पास जो है उसे पाने की इच्छा करते हैं। ओशो कहते हैं ईर्ष्या तुम्हारी आंतरिक गरीबी को प्रकट करती है। जब तुम स्वयं को नहीं समझते और नहीं स्वीकारते, तब तक ईर्ष्या तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। ओशो बताते हैं कि ईर्ष्या का मूल कारण हमारी तुलना करने की प्रवृत्ति है। हम अपने जीवन को दूसरों के जीवन से तुलना करते हैं और जब हमें लगता है कि दूसरे के पास कुछ ऐसा है जो हमारे पास नहीं है, तब हमारे भीतर ईर्ष्या उत्पन्न होती है। यह तुलना सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक या मानसिक रूप से किसी रूप में हो सकती है। ओशो कहते हैं ईर्ष्या तब उत्पन्न होती है जब तुम दूसरों की उपलब्धियों, सुखों या गुणों से खुद को हीन समझते हो या आत्मस्वीकृति की कमी से पैदा होती है। ओशो इस बात पर जोर देते थे कि स्वयं वो जैसा है वैसा ही स्वीकार करना चाहिए। जब तक हम अपने आप से संतुष्ट नहीं होंगे, तब तक ईर्ष्या से मुक्त नहीं हो सकते। ओशो कहते हैं ईर्ष्या का गहरा संबंध अहंकार से होता है। जब हमारा अहंकार हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम किसी से कमतर हैं, तब ईर्ष्या उत्पन्न होती है। अहंकार हमेशा तुलना करता है और दूसरे से बेहतर होने की कोशिश में रहता है। जब यह महसूस होता है कि हम दूसरे से पीछे हैं, तो यह ईर्ष्या में बदल जाता है। ओशो कहते हैं अहंकार हमेशा प्रतिस्पर्धा में होता है, वह कभी संतोष में नहीं होता और यही प्रतिस्पर्धा ईर्ष्या को जन्म देती है। ईर्ष्या से मुक्त होने के लिए अहंकार से मुक्त होना आवश्यक है। जब व्यक्ति अपने अहंकार से ऊपर उठ जाता है, तो वह तुलना करना छोड़ देता है और ईर्ष्या स्वतः ही समाप्त हो जाती है। ओशो के अनुसार जहाँ प्रेम होता है, वहाँ ईर्ष्या का कोई स्थान नहीं होता। प्रेम का स्वभाव देने का है, जबकि ईर्ष्या का स्वभाव लेने का है। जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं, तो हम उसी खुशी में अपनी खुशी देखते हैं, लेकिन जब ईर्ष्या होती है, तो हम चाहते हैं कि केवल हमें ही सब कुछ मिले। ओशो कहते हैं ईर्ष्या प्रेम की विपरीत दिशा है। प्रेम देने की भावना है, जबकि ईर्ष्या केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करती है। जब व्यक्ति प्रेम करता है, तो वह निस्वार्थ होता है और जब निस्वार्थता आती है, तो ईर्ष्या समाप्त हो जाती है। प्रेम और ईर्ष्या एक साथ नहीं रह सकते। ईर्ष्या से मुक्त होने का सबसे प्रभावी तरीका है ध्यान। ध्यान हमें हमारी आंतरिक स्थिति का साक्षी बनाता है और हमें यह समझने का अवसर देता है कि ईर्ष्या हमारे भीतर क्यों उत्पन्न होती है। ध्यान हमें स्वयं से जोड़ने और अपने भीतर की शांति को अनुभव करने में सहायक होता है। ओशो कहते हैं जब तुम ध्यान में होते हो, तो तुम अपने अहंकार, तुलना और ईर्ष्या से ऊपर उठ जाते हो। ध्यान तुम्हें यह सिखाता है कि जीवन में दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम पहले से ही पूर्ण हो। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति आत्मस्वीकृति और आत्मसंतोष प्राप्त करता है, जो ईर्ष्या से मुक्ति के लिए आवश्यक है। ओशो मानते हैं कि समाज ईर्ष्या को बढ़ावा देता है। समाज में बचपन से यह सिखाता है कि हमें दूसरों से आगे बढ़ना है, हमें सफल होना है, लाइफ इज़ अ रेस, और अपनी तुलना हमेशा दूसरों से करनी है। यही प्रतिस्पर्धा का दृष्टिकोण ईर्ष्या को बढ़ाता है। ओशो कहते हैं समाज तुम्हें हमेशा दूसरों से आगे बढ़ने की दौड़ में डाल देता है और यही दौड़ ईर्ष्या का कारण बनती है। जब तुम इस दौड़ से बाहर आ जाते हो, तभी ईर्ष्या से मुक्त हो सकते हो। समाज की प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से मुक्त होना और अपने स्वयं के अनुभवों को स्वीकार करना व्यक्ति को ईर्ष्या से दूर करता है। ओशो के अनुसार ईर्ष्या हमारी आंतरिक कमी और तुलना की प्रवृत्ति से उत्पन्न होती है। यह अहंकार, समाज और आत्मस्वीकृति की कमी से जुड़ी होती है। ईर्ष्या से मुक्त होने के लिए व्यक्ति को अपने अहंकार, तुलना और समाज की अपेक्षाओं से मुक्त होना पड़ेगा। ध्यान, प्रेम और आत्मस्वीकृति के माध्यम से व्यक्ति ईर्ष्या से ऊपर उठ सकता है। ओशो कहते हैं जब तुम खुद को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हो जैसे तुम हो, तब ईर्ष्या का कोई स्थान नहीं रह जाता। तुम दूसरों से तुलना करना बंद कर देते हो और अपनी अनूठीता को समझते हो। यही सच्ची स्वतंत्रता है। ईर्ष्या से, तुलना से और अहंकार से मुक्त होकर जीना ही सच्चा जीवन है। दोस्तों, आप ओशो के डिस्कोर्सेस पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो आप ओशो वर्ल्ड वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।